Hello boys and girls, look at question number 9, exercise 12.1, topic surface area and volume. My dear student, look at here, इसमें हमने कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं लिया, सीधा फिगर आपको रेडीमेड बनी बनाई मिल रही है, ठीक है। तो यानी पहली प्रॉब्लम तो आपके सॉल्व होगी कि फिगर बनी हुई है, अब इसको रीडिंग खुद करना है, खुद समझना है, निकालना क्या वो मैं आपको बताऊंगा। ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन ये है एक सिलेंडर है, यस, हाइट है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो मतलब सिलेंडर आपको गिवन है, तो पहला काम है कि आप लिखिएगा आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर और सिलेंडर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, फिगर रेडीमेड तैयार है। उसके बाद जो आपको बताया गया एल्गोरिथम के हिसाब से पूरा सिस्टमेटिकली कि जो जो शेप आपको गिवन लिखो। दूसरी शेप अगर आप देखें हेमिस्फीयर, दिस इज हेमिस्फीयर, ठीक है, आधा मतलब हाफ स्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब हाफ स्फीयर, पूरा एक स्फीयर होता है उसका हाफ पार्ट है, इधर भी हेमिस्फीयर इधर भी हेमिस्फीयर। लुक एट, वो मैंने लिख दिया हेमिस्फीयर, ठीक, हेमिस्फीयर 2 है, ब्रैकेट में 2 भी लिख दिया। रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का 3.5 सेंटीमीटर, यस। तो दो शेप गिवन है हमारे स्टूडेंट्स, लेकिन कह क्या रहे हो क्वेश्चन में क्या है कि एक सिलेंड्रिकल मतलब उन्होंने कोई एक सॉलिड बनाया है जो सिलेंडर से बना है और सिलेंडर के दोनों एंड से ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन काट के बाहर निकाल दिए, स्कूप आउट कर दिए गए, निकाल के बाहर कर दिए गए। तो जो सॉलिड बना है वो बना सिलेंडर से है, लेकिन सिलेंडर के दोनों एंड से इस तरह का एक हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, इधर से भी काट दिया इधर से भी काट दिया, ठीक। तो कह रहे उसका सरफेस एरिया बताइए, जो वो सॉलिड बनेगा जो सिलेंडर से बना है और दोनों एंड से हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो ना मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं माय डिस्टेंस, ये व्हाट इज दिस, ये है सीएससी ऑफ सिलेंडर, सीएससी ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का सीएससी, ठीक, सिलेंडर का सीएससी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसे हम सीएससी ऑफ सिलेंडर कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। व्हाट इज दिस, इसे हम कहते हैं सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व मीनिंग मुड़ा हुआ जिसमें बेस को हम इंक्लूड नहीं करते। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है और ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, ठीक। अब क्या किया उन्होंने ये पोर्शन निकाल के बाहर कर दिया, स्कूप आउट कर दिया, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से उन्होंने एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन काट के सिलेंडर में से अलग कर दिया। लुक एट दिस नाउ, ये अलग कर दिया उन्होंने, एक सिलेंडर लिया जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी, उसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर काट के बाहर कर दिया। तो जो ये सॉलिड बना है इसका आपको टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया किसे कहते हैं, जिसको हम टच कर पाए, जिसको हम छू पाए, वो होता है सरफेस एरिया। अब हम सरफेस एरिया की बात करें तो एक तो सरफेस एरिया ये बचा हुआ है सीएससी ऑफ सिलेंडर, एक सरफेस एरिया ये आ गया सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, एक सरफेस एरिया ये आ गया सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये रहा सरफेस एरिया, ये रहा सरफेस एरिया, ये रहा सरफेस एरिया। तो इन तीनों सरफेस एरिया को आपको प्लस करना है सिंपली। तो व्हाट इज दिस, सीएससी ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज दिस, सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, व्हाट इज दिस, सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर। तो इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर मल्टीप्लाई बाय 2। इधर भी सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर है, इधर भी सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। सीएससी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सबको पता है 2 पाई आर एच, सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर एवरीबॉडी नोज 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या करा, इसको समझने की कोशिश करी कि हमें जो सॉलिड बना उसका सरफेस एरिया निकालना, तो क्या क्या इसमें प्लस करना पड़ेगा ना। दोनों ने कॉमन किया, 2 कॉमन, पाई कॉमन, 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर इसमें तो आर इसमें भी है,
तो कॉमन आ गया आपके पास 2 पाई आर, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया h, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, r 2 तो 1 r इंटू 2। ना वैल्यू पुट करनी है, 2 तो 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, r 3.5 इन द ब्रैकेट, h हाइट इज 10 सेंटीमीटर प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2। ना लिसन टू मी, 7/5 हमने डेसिमल को रिमूव नहीं किया, डेसिमल 5 आ गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, 0.5 22 to the 44 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ब्रैकेट 10, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 7.0, ठीक, मल्टीप्लाई करें 7.0, 44 की मल्टीप्लाई करी हमने, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, डेसिमल यहाँ लगा दें, डेसिमल के 0 कैंसिल, 10 + 7 17। अब बस इन दोनों के हमें मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा इस सोल्यूशन का, 22 मल्टीप्लाई बाय 17, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3, 4 7 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया माय डियर फ्रेंड्स इसका सरफेस एरिया। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 and 3, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 and 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। थैंक यू।